हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवाज सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये है पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, उसको मैंने कवर करा दिया है। यदि आपने उस दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो आपको वीडियो पढ़ने नहीं पड़ेगी, आपको समझ नहीं आएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। बट यदि आपने उन दोनों पार्ट को देख लिया है तो मुझे पूरी गारंटी है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए समझते हैं कि पार्ट 3 में क्या है नॉमेनक्लेचर के ऊपर। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट जो फैमिली मेम्बर हैं उनके ऊपर मैंने नॉमेनक्लेचर पे कुछ बनाया है। इसे मैं देखता हूँ क्या है। फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, होलो एल्केन्स, तो इसका प्रीफिक्स या फिर सफिक्स क्या हो सकता है। तो इसका प्रीफिक्स जो होगा वो होगा क्लोरो या फिर ब्रोमो। तो आप ये भी कहोगे कि फ्लोरो भी हो सकता है, आयोडो भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे जनरली ये एग्जांपल ले लिया है क्लोरो और ब्रोमो का। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक हेलो एल्केन्स है। हेलो एल्केन्स का मतलब जो हेलो ग्रुप का हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेलो एल्केन्स है यानी सिंगल बॉन्डेड, सब आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्डेड, और यहाँ पे क्लोरीन लगा है और यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो नाम के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें खोजते हैं, तो यहाँ पे हम खोजते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितनी है। तो ये 3 कार्बन डायरेक्टली दिख रहा है, यानी जो शब्द आएगा वो प्रॉप आ जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन ऐड है, जिसे हम नाम क्या देंगे, प्रीफिक्स में क्लोरो नाम देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले प्रीफिक्स क्या है आपका क्लोरीन, तो यहाँ पे नाम क्या होता है क्लोरो, तो पहले क्लोरो लगा लीजिए आप। ठीक है, कितने कार्बन है, 3, तो 3 का क्या नाम आता है वर्ड रूट में, प्रॉप। क्लियर? सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए AN आप यहाँ पे E लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो ये हो गया इसका नाम। सेकेंड वन, एल्कोहल। एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, OL होता है, ये हम सबको पता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो OH है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अवेलेबल हो गया। सबसे पहले प्रीफिक्स इसमें लगा है कि नहीं, तो कोई भी इसमें प्रीफिक्स नहीं है। दूसरे नंबर पे वर्ड रूट देखते हैं, तो वर्ड रूट कितना है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपको दिख रही है कि 3 है, तो 3 का क्या आ जाता है आपका, तो 3 का आता है प्रोप। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसका प्रोप। ठीक है, सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा, AN E नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। तो किसका फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा, OL यानी प्रोपेनॉल। क्लियर हो गया? अब देखते हैं एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, AL होता है, और AL के हो गया, और ये आपका अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। तो अब ये एग्जाम्पल को ध्यान में देखिए कि कार्बन की चेन कितनी है, तो कार्बन की चेन है आपकी 3, तो 3 से क्या आ जाएगा नाम, प्रॉप। ठीक, और यहाँ पे जो आपका सिंगल बॉन्डेड है सब, तो सिंगल बॉन्डेड के लिए क्या आता है, N शब्द आता है, ANE, बट AN पर रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक आपको क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा आपका, ये आपका एल्डिहाइड है तो AL लगा हुआ है, तो AL लगा देंगे। तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो दिख रहा है, तो हमने N का इस्तेमाल क्यों किया है। तो ये आप इस्तेमाल नहीं देखेंगे क्योंकि ये क्या है, ये ग्रुप में लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप में ही लगा हुआ है। ये सब फंक्शनल ग्रुप है, किस चीज़ का है, एल्डिहाइड का है। कार्बन कार्बन के बीच में जब आपको बॉन्ड दिखेगा डबल, ट्रिपल या फिर सिंगल, तो उसे मानेंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड जितना भी है वो कार्बन के बीच में ही लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब इसे ध्यान देते हैं कि इसका क्या है, कीटोन। तो कीटोन का जो सफिक्स होता है ON ही होता है, और यहाँ पे मैंने एक अच्छा एग्जांपल लिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए कितने कार्बन है, वर्ड रूट हो जाएगा प्रॉप। प्रीफिक्स तो कोई लगा ही नहीं है कि प्रीफिक्स यहाँ पे लगाएं हम। अब क्या होगा, प्रॉप तो हो गया, क्लियर। अब इसमें देखिए सब सिंगल बॉन्डेड है कि नहीं, कार्बन के बीच में केवल देखा जाता है, सब सिंगल बॉन्ड है। तो ANE भी लगाना होता है, बट E नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप ON अवेलेबल है सफिक्स में, तो ON लगा देंगे तो प्रोपेनेन हो जाएगा। समझ आ रहा होगा धीरे धीरे, आप ट्राई कीजिए, जितने भी बुक में एग्जाम्पल है सब अपने सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या फिर वहीं पे कमेंट करके आपको उसको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। थर्ड वन है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, जो कि फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट में हमने सबको बताया है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे बहुत सारा अच्छा एग्जाम्पल है। अब ध्यान दीजिए कि कितने भी कार्बन है, तो कार्बन है 3, प्रॉप लग गया। सब प्रीफिक्स तो लगा ही नहीं, प्रीफिक्स लगा होता है तो पहले उसे हम यहाँ पे लगा देते। अब देखिए ये सिंगल बॉन्डेड है, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो AN आ जाएगा शब्द, E भी आएगा, बट E हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे आपका एक
फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड लगा हुआ है, तो क्या नाम आ जाएगा, ओइक, यानी प्रोपोनोइक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट वन है, मान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप में हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है, तो डबल कार्बन अगर आता है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो क्या लगाते हैं, E सब लगाते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा सा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड है। तो काउंट कर लीजिए कार्बन कितने हैं, तो 3 हैं, तो 3 से आ जाता है प्रोप, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो यहाँ पे लगाते हैं E लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो E हो गया प्रोपीन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, आयन शब्द आता है, YNE। यहाँ पे देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में कितना लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। केवल एक यदि मिल जाता है, एटलीस्ट 1 भी मिल जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वो ट्रिपल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, प्रोप। ठीक है, प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड है, YNE। अब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी नहीं लगा है, तो E हो गया प्रोपाइन। तो ये था स्टैंडर्ड एग्जाम्पल फैमिलीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ध्यान बस ये देना है कि प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है। बस नंबरिंग कैसे करना है वर्ड रूट को प्राप्त करने के लिए, वो चीज़ 2-4 पॉइंट अगर ये दिमाग में रखते हैं तो आप बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा आप क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि IPC नेम क्या होता है। बहुत आसान है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे है, मान लीजिए कि नेमिंग हमको करना है एल्कीन का या फिर अल्काइन का। तो एल्केन के लिए क्या है, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2, जो मैंने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के वीडियो में बताया था। ठीक है, जहाँ पे n क्या है 1 2 3 हो सकता है। तो L और सिंगल बॉन्ड कौन बताता है, AN, तो एल्केन ये हमारा बन जाएगा। एल्किन के लिए क्या है, डबल बॉन्डेड होना जरूरी है। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, बट N जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको जब डबल बॉन्ड देखना है तो कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए ना। 2 कार्बन होंगे तभी आप पता करेंगे कि उसमें डबल बॉन्डेड है कि नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड देखते हैं कि सिंगल है, डबल है या फिर ट्रिपल है। बट यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो मान लीजिए कुछ इस तरह से है, तो इसका भी नाम हम दे सकते हैं, हाइड्रोजन से अटैच किया थी तो ये CH4 बन जाता है। ठीक है ना, जिसको मेथेन बोल देते हैं। तो ये तो हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच होगा तभी ना हमको पता चलेगा कि ये डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसीलिए कम से कम 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ती है हमारी। तो यहाँ पे N जो होगा 2 3 4 एंड सो ऑन होगा, जनरल फार्मूला से आप देख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, L प्लस इन क्या बताता है, डबल बॉन्ड बताता है, तो ये एल्किन बन जाएगा। थर्ड वन क्या है हमारा, थर्ड वन है अल्काइन। अल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्डेड होना मस्ट है। ठीक है ना, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, N जो है ये भी 2 से होगा, ना कि 1 से, 2 3 4। क्यों, क्योंकि जो दो कार्बन होंगे तभी ना समझेंगे कि ये ट्रिपल बॉन्डेड है या फिर डबल बॉन्डेड है। तो ये 2 कार्बन होना मस्ट है, 2 3 एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा, L प्लस आइन क्या बताता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो हमारा ये अल्काइन बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लगाएं। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तीनों पार्ट मैंने कवर करा दिया। अब आने वाले टॉपिक जल्दी ही आपको मिलेगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज में है तो प्लीज़ पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।